चलो पिछले क्लास में हम लोग बाबू कहाँ पे थे, थोड़ा सा हिंट्स करो। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, दाब, आयतन, कार्य, यही ना देख रहे थे। चलो बहुत अच्छा। देखो बाबू, हम इसको बढ़िया से बाबू एक डायग्राम के माध्यम से तुमको बाबू समझाने का हम प्रयास किए थे, ठीक ना। यानी दाब, आयतन, कार्य किस प्रकार संपादित होता है वो हम तुमको कल जो है यानी पिछले क्लास में तुमको हम बताए हैं, ठीक है। उसको एक बार और हम रिव्यू कर देते हैं, उसके बाद तब फिर हम लोग अपना टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो बाबू, दाब, आयतन, कार्य किसको बोलते थे, या गैस के द्वारा पिस्टन के ऊपर, या बाबू जो पिस्टन के द्वारा गैस के ऊपर जो कार्य संपादित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब, आयतन, कार्य। जैसे कि हम तुमको बाबू एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहे थे कि मान लो तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक गैस को डाल देते हैं, और जो गैस डाले हुए हैं वो घर्षण रहित है। कैसा है, घर्षण रहित है। और एक पिस्टन इसमें लगा देते हैं, और जो पिस्टन लगाए हुए हैं वो पिस्टन क्या होता है, भारहीन होता है, यानी इसका कोई वजन नहीं होता है, ठीक ना। और इसी में हम बोलते हैं बाबू कि जो पिस्टन है, ठीक ना, जो पिस्टन के ऊपर बाहरी दाब लग रहा है उसको थोड़ा सा कम कर देना है जो गैस का दाब लग रहा होता है, ठीक ना। यानी मान लो पिस्टन के ऊपर जो दाब लगा रहे हैं वो P है, ठीक, और इसके ऊपर भी बाबू मान लो क्या लग रहा है, P, यानी इसको मान लो P1 है, इसको मान लो P2, समझने के लिए मानना है बाबू। तो अब यहाँ पे जो P1 है P2 के मान से थोड़ा सा क्या रखना है, कम रखना है। यानी यहाँ पे P1 थोड़ा सा कम रहेगा किसके तुलना में, P2 के तुलना में। यानी जो बाहरी दाब पिस्टन के ऊपर लगा रहे हैं वो, और जो बाबू तुम्हारा गैस के द्वारा पिस्टन के ऊपर जो दाब लग रहा है वो दाब थोड़ा सा है ज़्यादा, ठीक है। तो जब ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक है बाबू मेरा पिस्टन किधर जाएगा, किधर सस्पेंड करेगा, किधर गमन करेगा, तो बाबू ये धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब मान लो ऊपर जो गया बाबू यहाँ तक आके बैठ गया, ठीक। तो अब यहाँ से यहाँ न चला गया, तो पहले जो मेरा पिस्टन था यहाँ तक था, तो इसका आयतन यहाँ से लेकर यहीं तक न था इसका आयतन। अब बाबू आयतन इसका क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। आयतन बढ़ा या घटा, आयतन बढ़ गया। और हम सब जानते हैं बाबू कि गैस का अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो मेरा क्या होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आयतन मेरा घटता है तो याद रखना घनत्व तो मेरा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी उल्टा, आयतन बढ़ा तो घनत्व घटा, अगर आयतन घटा तो घनत्व बढ़ा। तो बाबू यहाँ पे हम जो शुरुआती दौर में मेरा जो आयतन था उसको मान लेते हैं V1 है, कितना है। और जब बाबू मेरा जब प्रसार हो गया, मेरा पिस्टन ऊपर की ओर गमन कर गया, तब मेरा जो आयतन था वो मान लेते हैं V2 है, कितना है, V2। और साथ ही साथ अब ध्यान देना एक चीज यहाँ पे, जहाँ से पिस्टन खिसक कर ऊपर की ओर गया था वह इतना दूरी है बाबू। आइए दूरी को हम लोग क्या करते हैं, dx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, dx। यहाँ से यहाँ का दूरी को हम मान लेते हैं dx। यानी जितना दूर मेरा पिस्टन गमन किया ना, उन दोनों की बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं कितना, dx। या सेंटीमीटर दे, इकाई देगा तो सेंटीमीटर दे देंगे, ठीक है। और ये जो सिलेंडर लिए हुए हैं, ये सिलेंडर का जो बाबू क्षेत्रफल है उसका नाम होता है अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी यहाँ से यहाँ जो क्षेत्रफल है उसको हम बाबू मान लेते हैं क्या, स्मॉल ए। कुंची में यूनिट बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में बाबू हम लोग जो है क्या करते हैं, अभी हम पहले क्या किए थे, पहला वाला दाब को कम कर दिए थे और दूसरा वाला मेरा अधिक था। अब उल्टा कर दो बाबू, उल्टा कर देंगे, यानी P1 को अधिक रखेंगे और P2 को कम रखेंगे। तो मेरा बाबू जो सिलेंडर होगा और उसमें जो पिस्टन हम लगाए हुए हैं वो पिस्टन अब नीचे की ओर आएगा, गमन करेगा कि ऊपर की ओर गमन करेगा। तो यहाँ पे जो कार्य संपादित होगा बाबू, तुमको बताना है
कि वो पिस्टन के ऊपर कार्य हुआ या पिस्टन के द्वारा कार्य हुआ? पिस्टन के द्वारा कार्य हुआ। जब मेरा आंतरिक दाब यानी गैस के द्वारा पिस्टन के ऊपर जो दाब आरोपित हो रहा था वो कम है और बाहरी दाब अधिक है, तब मेरा जो कार्य संपादित होगा बाबू वो पिस्टन के द्वारा गैस के ऊपर, और वो जो प्रक्रिया होता है वो संकुचन कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? संकुचन। लेकिन इसी में जो अभी यहाँ तुम डायग्राम देख रहे हो इसके ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पे बाबू गैस के द्वारा कार्य संपादित होता है। किसके द्वारा संपादित होता है? गैस के द्वारा। और ये जो कार्य संपादित हुआ बाबू उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? प्रसार कार्य बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? प्रसार कार्य। तो सबसे पहले हम इन्हीं के माध्यम से अभी देखेंगे कि कैसे हम कार्य को एक्सप्रेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम उसको करने का प्रयास करेंगे बाबू। तो सिंपल तुम लोग बताओ बाबू, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ठीक है, लिख सकते हैं ना? हम लोग पढ़े हैं ना, फॉर्मूला होता है बाबू। अच्छा, अब यहां पे तुमको अभी जस्ट बताना है बाबू। अब बताओ कि गैस के ऊपर कार्य हुआ है या गैस के द्वारा कार्य हुआ है? गैस के द्वारा, यानी लिख दें यहां पे गैस के द्वारा संपादित कार्य। गैस के द्वारा संपादित कार्य तो क्या हो जाएगा? बल अगुना विस्थापन। तो बल को बाबू अगर हम शॉर्ट में लिख दें F तो कोई दिक्कत? अच्छा, विस्थापन को जितना मेरा ये वाला विस्थापित हुआ है अगर उसको dx लिख देंगे तो कोई दिक्कत? समझा हम क्या बोले? यानी जो बल है उसको हम बोल देते हैं बाबू, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं F से, तो F लिख दिए। ठीक, मेरा विस्थापन यहाँ कितना हुआ है बाबू? कितना मेरा पिस्टन गमन किया है, कितना दूरी तय किया है? तो dx किया है तो बाबू हम dx लिख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबू। अच्छा, हमको एक बात बताओ, बल का क्या फॉर्मूला होता है? बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। अच्छा, दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटे क्षेत्रफल। सब खा गया जी? क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान से देखो। हम देखो यहां पे क्या करते हैं बाबू, दाब को हम लिखते हैं P। क्या लिखते हैं? P। अब बल को लिखते हैं बाबू F और एरिया को लिखते हैं A। ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या बोले? दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बोलते हैं ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? दाब। तो हम लोग दाब का फॉर्मूला लिख दिए। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, यानी P बराबर क्या हो गया? F बटे A। तो अब देखो यहां से अगर F का मान निकाल लें, F का मतलब बल का मान निकाल लें, और बाबू निकाल के यहाँ पे ला के रख देंगे तो कोई दिक्कत होगा हमको? क्या कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बाबू। तो वही हम नेक्स्ट स्टेप में हम वही करने वाले हैं। क्या कर देंगे बाबू? यहाँ पे P गुना क्या हो जाएगा? A बराबर F। समझ में आया कैसे हुआ? हम तिरछा तिरछी क्या किए बाबू? गुना कर दिए। ये गुना हो गया इसमें और ये गुना हो गया इसमें, तो P गुना A बराबर यही लिखे हैं यहाँ पे बाबू, या इसको बढ़िया से सजा के लिख सकता है। इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? P गुना A, यानी दाब गुना एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, इसको लिखो बाबू। डायग्राम तो कल बना ही लिए होगे। पटाख से बाबू इसको क्या करना है? ये वाला लिख लेना है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन बराबर बाबू, उसके बाद गैस के द्वारा संपादित कार्य। इस फिगर के माध्यम से अब हम यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन को डील कर रहे हैं बाबू। फटाफट तेजी से हाथ को चलाना है बाबू।
जल्दी जल्दी एकदम तेजी से आज इसको खत्म करना है बाबू। अब तुमको बोल देगा इसमें जो है आयतन बढ़ा या घटा, यानी पूछ देगा कि जब प्रसार कार्य संपादित हो रहा है यानी गैस के द्वारा पिस्टन के ऊपर कार्य हो रहा है, तो बताओ बाबू आयतन यहाँ बढ़ा या घटा? बढ़ गया। तो आयतन कैसे बढ़ा, कैसे निकालोगे बाबू, कैसे दिखाओगे? तो जो मेरा एरिया होता है और जितना मेरा बाबू विस्थापित होके पिस्टन मेरा ऊपर गमन किया है बाबू, जब दोनों को गुणा कर देंगे तो जो मेरा आयतन में वृद्धि हुआ है वो बाबू ज्ञात हो जाएगा। लिख लियो सब। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनना। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना बाबू। हम क्या पूछे तुमको कि जो तुम्हारा प्रसार का कार्य संपादित हुआ बाबू, तो यहाँ तुम्हारा आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। तो जो आयतन बढ़ा वो कैसे बढ़ा, तुम उसको बताना है तुमको। तो बाबू जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यानी जो क्षेत्रफल होता है वो, और साथ ही साथ बाबू जो तुम्हारा पिस्टन गमन किया है, जितना दूर जो है बाबू वो चला है, ठीक ना, ऊपर बढ़ा है, जब दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद हमको पता यानी कि पता चल जाता है कि कितना मेरा आयतन में वृद्धि हुआ है। समझा हम क्या बोले? यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो, और जितना दूर मेरा बाबू पिस्टन ऊपर की ओर गमन किया है, दोनों को जब गुणा कर देंगे तो जो मेरा मात्रा आयतन में वृद्धि हुआ है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो अब कैसे इसको क्या करेंगे, तो बाबू यहां तक लिख लियो ना, अब मिटाते हैं तब देखना क्या होगा। है देखो यहां पे हम क्या बोले बाबू, आयतन बढ़ा तो कैसे बढ़ा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, a सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना बढ़ा है, कितना दूरी तय किया है, तो dx। जब दोनों का गुणा कर देंगे ना आपस में बाबू, तो जो भी हमको प्राप्त होगा अंक वही बाबू हमको वृद्धि बताएगा कितना आयतन में हुआ है, ठीक ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं a गुना डी एक्स बराबर आयतन में अल्प वृद्धि। क्या हुआ बाबू? अल्प वृद्धि, मतलब कम वृद्धि हुआ है, मतलब कम बढ़ा है आगे की ओर, ठीक है। अच्छा, या इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख देंगे डी भी। क्या लिख देंगे? डी भी। लिख लो इसको भी फटाक से। तीनों को एक लाइन में लिखना, मेरे पास तो जगह नहीं था इसी वजह से हम एक एक करके लिखे हैं। तीनों बराबरे है एक दूसरे का, यानी एक नॉट डी एक्स हो गया आयतन में अल्प वृद्धि बराबर डी भी। हो गया, आगे चलें? हाँ बोलो ना, कोई दिक्कत है क्या? खुल के बोलो ना बाबू, अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खाली चलो आगे चलते हैं तब, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो बाबू इसको मिटाते हैं यहाँ पे, फिर आगे अब देखो एक्सप्रेशन आएगा बाबू, बढ़िया बढ़िया अब एक्सप्रेशन आने वाला है, अब उसको डील करना है। अभी हम लोग देख रहे थे कि गैस के द्वारा संपादित कार्य बराबर क्या आ रहा था, P अगुना A अगुना dx, यही ना आ रहा था। अच्छा, जो मेरा कार्य संपादित हुआ था ना उसको हम dw बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? dw। अब देखो ध्यान से सुना, हम क्या बोले कि गैस के द्वारा जो संपादित कार्य हुआ है उसको हम बोल देते हैं dw। क्या बोल देते हैं? dw। और बाबू जो मेरा दाब था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था, और मेरा विस्थापन था बाबू, डिस्प्लेसमेंट था, ये तीनों बाबू आपस में यहाँ पे क्या है, किस रूप में है? गुणा के रूप में है। तो अब देखो हम खेला क्या कर रहे हैं, जो आयतन में मेरा वृद्धि हुआ है, ठीक ना,
आयतन में क्या हुआ है, मेरा वृद्धि हुआ है। अब ये दोनों को जब आपस में गुना करते हैं तो वो वृद्धि हमको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यानी जब हम बाबू क्षेत्रफल को और विस्थापन को दोनों को आपस में गुना करते हैं तो जो मेरा आयतन में इतना को वृद्धि हुआ है, तनी को बढ़ा है, वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P गुना बाबू डी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं बाबू। और ये DW जैसा का तैसा इसको उतार देंगे। लेकिन बाबू इतने पे खेला मेरा जो है बाबू संपन्न नहीं होगा, ठीक ना। तो अब करना क्या होगा, तो दोनों ओर बाबू हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे बाबू। तुम लोग अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ोगे, 12th में जाओगे तब तुमको पढ़ने के लिए मैथ में मिलता है बाबू, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन बाबू क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे DW है ना, एकरा आगे में ऐसा एक चिन्ह लगा देंगे तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ठीक है। एकरे में बाबू जैसे P गुना डी भी है तो इसके आगे में ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो ये भी क्या है, इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन बाबू कलन, जो कलन हिंदी में उसको कलन बोलते हैं, कलन दो प्रकार का होता है। हाँ, जो भी बोलता है उस दो प्रकार का होता है बाबू, एगो डेफिनिट होता है, एगो इनडेफिनिट होता है, ठीक है। क्या होता है, एगो डेफिनिट होता है, एगो इनडेफिनिट होता है। ये बाबू जो तुम देख रहे हो इनडेफिनिट है बाबू, इसके ऊपर लिमिट तुम्हारा लगा हुआ नहीं है। जिसके ऊपर लिमिट लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो बाबू डेफिनिट होता है। और जिसके ऊपर बाबू यहाँ पे लिमिट नहीं लगा हुआ होता है वो बाबू जो है क्या होता है, इनडेफिनिट होता है। तो वो विशेष करके तुमको मैथ में पढ़ना है बाबू, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा तुमको नॉलेज जरूर दे देंगे बाबू। तो अब देखो बाबू, जब इंटीग्रेशन कहीं पे dx होता है ना तो इसका मान x होता है। अगर कहीं इंटीग्रेशन dy है तो इसका मान y होता है। अगर कहीं dz है तो इसका मान बाबू z होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे तुम देखेगा बाबू, इंटीग्रेशन dw है तो क्या होगा, इसका मान w लिख दें। अच्छा, यहाँ पे तुम देखेगा कि जो P देख रहे हो, P मेरा जो दाब होता है वो अस्थिर होता है, तो P को कर देंगे बाहर, इंटीग्रेशन d भी। इसमें बाबू लिमिट भी होता है। लिमिट होने का मतलब है कि ये d भी हम लोग जान रहे हैं ना, क्या था, आयतन में अल्प वृद्धि था। तो अब तुमको यहाँ लिमिट लगा के दिखाना होगा कि कितना वृद्धि हुआ था, कितना से कितना दूर गया था। तो V1 से कितना दूर गया, V2 तक। यहाँ पे देखो बाबू हम लिखे हैं, यहाँ था आयतन, अब यहाँ से बाबू बढ़ के कहाँ गया है, V2 तक के पास। यानी जो मेरा अप होगा, यानी ऊपर लगेगा बाबू कौन, V2, और नीचे में लगेगा V1, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा रहता है ना खेला तो याद रखना बाबू, जैसे कि अगर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन मान लो dx है, ठीक ना, इसका मान दे दिया मान लो, तो बाबू जैसे कि मान लो 2 मान दे दिया और एगो दे बाबू यहाँ पे मान लो कि जो है 1 दे दिया, नहीं तो इसको x से मान लो, इसको मान लेते हैं x2 दे दिया, इसका मान बाबू x1 दे दिया। तो dx का तो नॉर्मल मान हम लोग जानते हैं बाबू क्या होगा, x होगा, यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक ना। आज जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको भी लगा देंगे x2 और x1। तो अब यहाँ पे खेला क्या करता है बाबू कि जो अपर मान होता है उसमें माइनस कर देते हैं लोअर मान को, यानी जो अपर लिमिट होता है उसमें घट जाता है बाबू लोअर लिमिट। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। जब x2 माइनस x1 होता है तो इसको हम कुल मिला के बाबू जब चेंज करता है, परिवर्तन होता है इसमें, तो हम डेल्टा x भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेल्टा x। उसी प्रकार से यहाँ भी खेला होगा बाबू, जैसे वहाँ खेला हुआ है उसी प्रकार से यहाँ भी खेला होगा। देखना कैसे होगा, तो P गुना, अब बाबू हम लोग सब जानते हैं कि d भी है तो क्या होगा v। अब बाबू यहाँ पे लिमिट लग जाएगा ऊपर में V2 और नीचे अगला स्टेप करो बाबू, तो P गुना क्या हो जाएगा V2 माइनस होगा। अच्छा, क्या लिख सकते हैं इसको, P गुना V2 माइनस V1 को क्या बोलेंगे अब, डेल्टा V x नहीं बाबू, V क्या बोलेंगे, डेल्टा V हो गया। तो हम यही न प्राप्त करना चाह रहे थे बाबू, देख लो W बराबर P डेल्टा V, लिख लो इसको बाबू।
जल्दी जल्दी हाथ तेजी से चलाओ। हो गया? आगे चलें? आगे चलें? अब लिखिए रहा है पीछे। चलें आगे? तो ये मेरा एक्सप्रेशन बाबू डील हो गया, यानी प्रसार कार्य के लिए जो हमको मान प्राप्त हुआ, क्या हुआ? W बराबर P गुना डेल्टा V। ये बाबू प्रसार कार्य के लिए हुआ। संकुचन कार्य के लिए भी बाबू यही सेम चीज होगा, ठीक ना? क्या होगा? जो संकुचन कार्य होगा उसके लिए भी सेम का होगा, लेकिन यहां जो P गुना D भी देख रहे हो, यहां पे बाबू क्या हो जाएगा? प्लस संकुचन के लिए, यहां पे क्या लगाएंगे? माइनस। तो बाबू नीचे में लिख लेना कि W बराबर P गुना डेल्टा V, आगे में लगा देना है माइनस। जैसे W बराबर लिखे ना, क्या लिखे? P गुना डेल्टा V, यही ना प्राप्त किए। खाली बस एक में बाबू माइनस लगा देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रसार नहीं, माइनस के लिए होगा इसमें बाबू, प्रसार के लिए ना अभी बता रहे हैं। प्रसार में माइनस होता है, संकुचन में प्लस होगा। संकुचन का भी लिखाएंगे, पहले उसके बारे में लिखाएंगे बाबू, स्टेटमेंट लिखाएंगे उसके बाद। हो गया? आगे चलें? समय हो गया, क्या करें, तब हो भी नहीं पाएगा। यहीं पे लिख दो, नहीं होता है तो W बराबर लिख लो, और इसके बारे में कल और डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है? हाँ, ये माइनस लगाते हैं, क्या कि हम क्या बोले थे कल, समझाए थे बाबू तुम लोग को कि जब गैस के द्वारा यानी उल्टा जब कार्य होगा तब माइनस लगेगा, धनात्मक कार्य लगने के लिए जो है बाबू उसके ऊपर। हाँ, समझा? यानी पिस्टन के द्वारा अगर गैस पे दाव लगता तब धनात्मक होता, जब गैस के द्वारा पिस्टन के ऊपर लग रहा है तो वो क्या हो रहा है? उल्टा कार्य।